आज लेकर आया हूँ पर्यावरण से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में, बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर डी नैरोबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ऑप्शन ए वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन बी वातावरण पर, ऑप्शन सी हवा की नमी पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल में नमी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी जीवोम, ऑप्शन नंबर डी जलमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैवमंडल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैवमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। 1986 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 20 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 5 जुलाई को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन ए हवा पानी, ऑप्शन बी कच्चा पदार्थ, ऑप्शन सी वन जल तथा खनिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन जल तथा खनिज। वन जल तथा खनिज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन नंबर सी वातावरण, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें फैली हुई होती हैं, गैसों का समूह जो फैला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जैवमंडल, जलमंडल, वातावरण की वायुमंडल। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे वायुमंडल। उसे कहते हैं वायुमंडल। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी रेडान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेडान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह कौन सी गैस होगी जिसकी कमी होगी?
यानी कि जिसकी कमी हमें महसूस होगी। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। यानी कि अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाए पृथ्वी पर से तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी वायु का प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो पेड़ पौधों का कार्य नहीं है वह होता है वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। यहाँ पे विज्ञान दिखाएगा, त्रुटि हो गई है यहाँ पे, तो ये लिखावट में त्रुटि है। तो ये हो जाएगा, प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी फिनलैंड में, ऑप्शन सी यूके में, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी 1978 में। तो इसकी स्थापना हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उरुग्वे, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरोबी में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए एथिल, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस खेतों में उत्सर्जित होती है। किस खेत में? धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली गैस का नाम है मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 18। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण या अनवीनीकरण? भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण है या अनवीनीकरण? तो ऑप्शन है ए भूगर्भीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी अनवीनीकरण, ऑप्शन डी नवीनीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यह नवीनीकरण ऊर्जा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है?
यानी कि जो भारत में कुल वन क्षेत्र है वह कुल कितना है, भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 26.4%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 24.16%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24.16%। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, यानी कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो 24.16% वन क्षेत्र है भारत में कुल। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का था कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक। तो ऑप्शन ए द्वितीयक प्रदूषक, ऑप्शन बी प्राथमिक प्रदूषक, ऑप्शन सी तृतीयक प्रदूषक, ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषक। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है। कौन सा, प्राथमिक प्रदूषक। अब क्वेश्चन नंबर 22, जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। शीत रेगिस्तान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। ऑप्शन ए दक्षिण हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाटी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी उत्तरी घाटी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाटी पूर्वी हिमालय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमेलिन क्या है। ह्यूमेलिन क्या है। ऑप्शन ए मानव जनित प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव जनित प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए मानव जनित प्रदूषण। ह्यूमेलिन क्या है, एक मानव जनित प्रदूषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, स्पेस ढिबरी से आप क्या समझते हैं। स्पेस ढिबरी से आप क्या समझते हैं। स्पेस ढिबरी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष का प्रकाश, ऑप्शन बी वातावरण का कूड़ा करकट, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में कूड़ा करकट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मिस्टेक सी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष और ढिबरी का मतलब होता है कूड़ा करकट, यानी अंतरिक्ष में कूड़ा करकट स्पेस ढिबरी का मतलब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के पर्यावरण के 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण